ये थोड़ा सा लेवल 3 का क्वेश्चन मैं इसको बोलता हूँ, है ना, मतलब ये मेरे रेफरेंस के लिए एडिटर साहब। इसमें इंक्लिनेशन पे रखा है कोई ऑब्जेक्ट, तो पहले सब कुछ बनाने से पहले, सवाल पढ़ने से भी पहले हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनना चाहिए। हमने क्या पढ़ा, अगर कोई ऐसा रखा रहता मास तो नीचे लग जाता mg, इधर लग जाता नॉर्मल। नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल का एक ही रूल है, सरफेस के परपेंडिकुलर। ये गलत डायग्राम बनाया जिसने भी बनाया है, तो नॉर्मल तो भाई साहब लगेगा इधर ही, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। कॉन्टेक्ट सरफेस ऐसा है तो इसके परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा, इसको रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। एंड ये एक्सिस होगा, इधर होगा mg का, क्योंकि ये धरती के केंद्र की तरफ, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही एक्ट करता है ना। अब इस केस में नॉर्मल और mg इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, क्लियर। इस केस में नॉर्मल एंड mg इक्वल एंड अपोजिट थे, यहाँ पे नॉर्मल और mg इक्वल एंड अपोजिट नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहते हैं, कंपोनेंट ब्रेकिंग कहते हैं। आप नॉर्मल का भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं, आप mg का भी कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं। हम अभी फिलहाल mg का कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल कंपोनेंट नहीं सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेना, रट लेना कि ये वाली लाइन जो पहले से एरो बनी हुई थी, ये वाली रहेगी mg का cos थीटा कंपोनेंट, और इधर जो स्लाइड डाउन करने वाला जो बनेगा इफेक्टिव, ये बनेगा mg साइन थीटा कंपोनेंट। ये किसी और दिन समझा दूंगा कैसे निकलता है, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझा दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी ना टाइम ज्यादा चला जाएगा। तो mg साइन थीटा कंपोनेंट ये रहेगा, यानी इस केस में नॉर्मल के इक्वल हो जाएगा mg नहीं, mg का cos थीटा कंपोनेंट, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू क्या होता है साहब, म्यू इंटू नॉर्मल। फ्रिक्शन का फॉर्मूला नहीं बदलेगा। अब देखो जरा सा कहीं दिया है क्या, इफ अ बॉक्स ऑफ 10 kg इज केप्ट एट द रेस्ट, तो रेस्ट पे रखा है, पहले फ्रिक्शन ही कैलकुलेट कर लेते हैं। म्यू गिवन है क्या, ओके। होल्ड देयर अगर है ना, होल्ड देयर लिखा हुआ है और रेस्ट पे है, इंक्लाइन प्लेन पे है, तो tan थीटा ही बराबर हो जाएगा म्यू के। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू tan थीटा। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है, ओके। tan थीटा ही म्यू के बराबर है, तो कितने डिग्री पे रुका हुआ था वो, 30 डिग्री, यानी कि tan 30 ही म्यू है इस सरफेस का। tan 30 मतलब 1/√3, सॉरी, ठीक है। जिनको कैलकुलेटर यूज करना है कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वैसे tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, यानी इस सरफेस का 1/√3 है म्यू। अभी क्या हुआ है कि नाउ इफ द स्लोप इज स्लाइटली इंक्रीज टू 45 डिग्री, इट स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू अवॉइड द स्लिपिंग, वो तो कर लेंगे, ठीक है। तो अब तो 45 डिग्री हो गया है साहब, 45 डिग्री हो गया तो क्या होगा, कुछ नहीं, cos थीटा में 45 रख देते हैं, तो इसको नीचे कौन खींच रहा होगा, mg साइन थीटा। अपोज कौन कर रहा होगा इसका, फ्रिक्शन। अब कह रहा है वो नीचे जा रहा है, स्लाइडिंग डाउन, यानी कि ये इधर जा रहा है विथ एक्सीलरेशन a, तो इट मीन्स दिस ma नेट फोर्स इज मस्ट बी इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा। ये जो है ये फ्रिक्शन है, क्लियर। हालांकि यहाँ पे थोड़ी वैल्यू कम हो जानी चाहिए थी कि एंटी फ्रिक्शन है, लेकिन ठीक है, अभी ले लेते हैं। और mg साइन थीटा वो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है जो उसको नीचे पुल कर रहा है, स्लाइड करेगा, क्लियर, ऐसे नीचे खींच रहा है। फ्रिक्शन ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन जब भी जिधर मोशन हो रहा होगा या होने वाला होगा उसका उल्टा लगेगा, तो अगर इसकी टेंडेंसी नीचे स्लाइड करने की है तो फ्रिक्शन जस्ट उल्टा लगेगा। फ्रिक्शन म्यू इनटू नॉर्मल, नॉर्मल इस केस में mg cos थीटा, इसलिए फ्रिक्शन इज म्यू mg cos थीटा। एक छोटा सा एड ऑन कर दूं कि अगर आप पूछो कि सर मैं इसको ऊपर खींचने लग जाऊं, तो बॉक्स अगर ऊपर जाने लग जाए, मैं ऐसे पुल करने लगूं इस ऊपर, तो फ्रिक्शन नीचे लगने लगेगा, क्लियर। तो जो नेट फोर्स है, जो इफेक्टिव फोर्स है, वो क्यों है, क्योंकि उधर नीचे खींचने वाले mg साइन थीटा, उसमें से अपोज करने वाले मैंने माइनस कर दिया, क्लियर। यही आपसे पूछ रहा है ma कितना फोर्स मैं लगा दूं उसको रोकने के लिए, भाई जितना इफेक्टिव फोर्स से नीचे जा रहा है उतना ही और ऐड कर दो, है ना, फ्रिक्शन की साइड,
इधर से तो रुक जाएगा, यही ना। सॉल्व कर लेते हैं इसको। mg तो बराबर ही है साहब, 10 kg था तो 10 × 10 100 ले लेते हैं। साइन 45 होता है 1/√2 माइनस यहाँ 1/√2 इंटू म्यू की वैल्यू निकली 1/√3, तो ये तो 1/√2 भी बाहर आ जाएगा, तो क्या हो गया 100/√2 आ गया। ये क्या हो गया 1 - 1/√3। ओके यस राइट है। 1 - 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/√3 इज 1.7, 1/1.7 8 17 छक्का 2 तल से, यानी लगभग 0.6 अप्रॉक्सीमेटली, तो यानी कि ये 0.4 हो गया। तो ये 100/√2 इंटू 0.4 अप्रॉक्स। मैं कैलकुलेटर यूज नहीं करता हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेशन में सॉल्व करता हूँ। आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है तो या तो अपनी मैथ्स लगा लीजिए या कैलकुलेटर यूज कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, वैल्यू इसी के आसपास आएगी, बहुत फर्क नहीं आएगा। तो कंसेप्ट समझ में आया क्या? इतना न्यूटन फोर्स लगा दोगे ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन की तरफ, कॉमन सेंस, नीचे स्लाइड हो रहा है तो ऊपर की तरफ लगा दो, कुछ भी रोक दो, रुक जाएगा, ठीक है।